नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पार्टी छोड़ेंगे, जेडीयू छोड़ेंगे? और ये बात हम किसी जानकारी के आधार पर नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से ये बात हम कहेंगे। कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि ललन सिंह जेडीयू छोड़ने जा रहे हैं, जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये बात हम जेडीयू के इतिहास के आधार पर कह रहे हैं। जो जेडीयू का अतीत रहा है उसके आधार पर कह रहे हैं। और फिर आज इस बात की चर्चा क्यों है, उस पर बात करेंगे। देखिए, 24 जनवरी को यानी अब से 2 दिन के बाद कर्पूरी जयंती के अवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है, या यूं कहें कि कर्पूरी के नाम पर एक बड़ी रैली जेडीयू करने जा रही है पटना के वेटनरी मैदान में। और उसी वेटनरी मैदान में जहां आपसे कुछ दिन पहले जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया था, और भीम संसद की भीड़ से इतने गदगद हुए नीतीश कुमार कि उन्होंने मंच से खूब तारीफ की अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी की। और अशोक चौधरी का जो कद है, रसूख है जेडीयू में, वो थोड़ा और बड़ा हो गया इस भीम संसद की सफलता के बाद, क्योंकि भीम संसद के सूत्रधार अशोक चौधरी ही थे। तो जेडीयू 24 तारीख को फिर एक रैली करने जा रही है कर्पूरी जयंती के बहाने, कर्पूरी के नाम पर। और जाहिर है, जब इतनी बड़ी रैली है तो पोस्टर और बैनर भी लगेंगे। तो पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। आज पटना के एक व्यस्ततम इलाके में एक बड़े होर्डिंग पर मेरी नजर पड़ी। बहुत बड़ी होर्डिंग जो आपकी स्क्रीन पर भी है। ये पटना में डाक बंगला चौराहे के पास ये होर्डिंग है, उससे थोड़ा पहले। और कर्पूरी जयंती को लेकर ये जेडीयू की होर्डिंग है। ध्यान से जरा देखिए, इसमें कहीं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिख रहे हैं क्या? जमा खान दिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा दिख रहे हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह दिख रहे हैं, अशोक चौधरी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार दिख रहे हैं। जेडीयू के इतने सारे नेताओं की तस्वीर है इतनी बड़ी होर्डिंग में, ललन सिंह कहीं क्यों नहीं है? आप कहेंगे कि अगर एक पोस्टर में नहीं है तो फिर ये कौन सी बड़ी बात हो गई? और ऐसा नहीं है कि किसी भी पोस्टर में नहीं है। इस रैली को लेकर जो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं उसमें कुछ पोस्टरों में ललन सिंह की तस्वीर भी है, छोटी सी। लेकिन इतनी बड़ी होर्डिंग में ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। क्या ये यूं ही हो जाता है? क्या ये सिर्फ संयोग हो जाता है? कल जेडीयू के मुख्य द्वार पर जो ललन सिंह की तस्वीर लगी थी नीतीश कुमार के साथ साथ, उसको हटा लिया गया। ललन सिंह अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, यह ठीक है। और मुख्य द्वार पर जो तस्वीर हटाई गई उसके बारे में यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है इसलिए उनकी तस्वीर को हटा दिया गया जेडीयू के मुख्य द्वार से। अब नीतीश कुमार की ही तस्वीर रहेगी क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये बात ठीक है। इतनी जल्दबाजी क्या थी? रैली हो जाती तो तस्वीर हटती। और पोस्टरों बैनरों में तो, होर्डिंग में तो दूसरे नेताओं की तस्वीर है, सिर्फ ललन सिंह ही तस्वीर नहीं है, बाकी बड़े नेताओं की तस्वीर है। इसको सनसनी, अफवाह समझने की भूल मत कीजिएगा और इस बात को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है। यह खेल जेडीयू के अंदर हमने पहले भी होते देखा है और इसीलिए हम जेडीयू के पोस्टरों और बैनरों पर बात कर रहे हैं। हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि ललन सिंह की तस्वीर उस होर्डिंग में क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम इस बात की वानगी है कि जेडीयू में क्या खेल चल रहा है। ये सारी चीजें बताती है कि जेडीयू के अंदर क्या खेल चल रहा है। और क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि ललन सिंह का हश्र आरसीपी सिंह जैसा नीतीश कुमार ने कर दिया है। ललन सिंह का हाल आरसीपी सिंह जैसा नीतीश कुमार ने कर दिया है। इसी जेडीयू दफ्तर से हमने आरसीपी सिंह की तस्वीर हटते देखी है।
इसी जेडीयू दफ्तर से हमने ललन सिंह की तस्वीर हटते देखी। इसी जेडीयू के कार्यक्रमों के पोस्टरों और बैनरों से हमने आरसीपी सिंह की तस्वीर को गायब होते हुए देखा है। और इसी जेडीयू के पोस्टरों और बैनरों से हमने उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर को गायब होते देखा है। और याद कीजिए, भीम संसद के वो पोस्टर और बैनर जिसमें से ज्यादातर पोस्टरों और बैनरों में ललन सिंह की तस्वीर नहीं थी। भीम संसद में भी यही खेला हुआ था। और ललन सिंह तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और तब जेडीयू के इतने बड़े कार्यक्रम, भीम संसद की रैली के पोस्टरों और बैनरों से ललन सिंह की तस्वीर को गायब कर दिया गया था। ज्यादातर पोस्टरों और बैनरों में ललन सिंह नहीं थे। और तोरण द्वार जो बनाए गए थे उसमें तो बिल्कुल नहीं थे। तो नीतीश कुमार की पार्टी में यह क्यों होता है? और नीतीश कुमार की पार्टी में जब यह सब होने लगता है तो क्या होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। जरा याद कीजिए प्रशांत किशोर के हश्र को, जरा याद कीजिए पवन वर्मा के हश्र को, जरा याद कीजिए आरसीपी सिंह के हश्र को, जरा याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा के हश्र को। और क्या अब ललन सिंह उसी हश्र को प्राप्त होने जा रहे हैं? क्या ललन सिंह का हाल भी नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसा कर दिया है? इस सवाल की गुंजाइश है। और यह सवाल जेडीयू को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार ललन सिंह के साथ यह खेल क्यों हो रहा है। जेडीयू दफ्तर से तस्वीर गायब हो रही है, पार्टी के इतने बड़े कार्यक्रम के पोस्टरों और बैनरों से उनकी तस्वीर गायब हो रही है। तो जाहिर है यह खेल सामान्य नहीं है। और फिर हम कहेंगे इस बात को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी, थोड़ा बहुत भी जिसने जेडीयू को देखा है, नीतीश कुमार को देखा समझा है, उसने ये देखा है कि कैसे आरसीपी सिंह धीरे धीरे करीने से निपटते गए, कैसे उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे आरसीपी सिंह की तरह भी निपटते गए। और कैसे अब जो खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ, जो खेल आरसीपी सिंह के साथ हुआ, वही खेल कमोबेश ललन सिंह के साथ हो रहा है। इसीलिए यह सवाल है कि क्या ललन सिंह को भी मजबूर कर दिया जाएगा जेडीयू छोड़ने के लिए? इस कदर किनारे लगा दिए जाएंगे जैसे आरसीपी सिंह लगा दिए गए, उपेंद्र कुशवाहा लगा दिए गए, और इन दोनों के सामने जेडीयू छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने जेडीयू छोड़ दिया, पार्टी से विदा ले ली। क्या यही ललन सिंह भी करेंगे? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।